हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ स्टैटिक जीके का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें हम डांस से रिलेटेड क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें हम वो सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अन्य किसी एग्जाम की, तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन इस प्रश्न के साथ। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, मिलान करिए कॉलम ए से और कॉलम बी का। तो ये बिहू कहाँ का है? बिहू है असम का। गरबा, गरबा कहाँ का है? ये है गुजरात का। ठीक है। तमाशा ये महाराष्ट्र का है और नौटंकी कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पी का तीसरा होना चाहिए। पी का तीसरा, क्यू का पहला और आर का कौन सा होना चाहिए? आर का चौथा। तो ये ऑप्शन बी में है। बी इज करेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहू कहाँ का है? असम का। गरबा गुजरात का, तमाशा महाराष्ट्र का और नौटंकी उत्तर प्रदेश का। गरबा नृत्य कहाँ का है? ये गुजराती नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्दा कहाँ का है ये? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब का। गिद्दा पंजाब में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। यह एक खुशनुमा नृत्य है जिसमें एक गोले में बोलियां गाई जाती हैं तथा तालियां बजाई जाती हैं। दो प्रतिभागी घेरे से निकलकर समर्पण भाव से सरस्वर बोली सुनाती है एवं अभिनय करती हैं, जबकि शेष समूह में गाती हैं। पुनरावृत्ति 3-4 बार होती है। प्रत्येक बार दूसरी टोली होती है जो एक नई बोली से शुरुआत करती है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? इनमें से कौन सा है जो पंजाब का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गिद्दा। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व भारतीय राज्य डैश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का। नाटी कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का है इसमें। और बगुरम्बा असम का। कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्व राज्य आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है। इस नृत्य का नाम कृष्णा जिले के दिवी तालुक स्थित कुचिपुड़ी गांव के ऊपर पड़ा, जहां के रहने वाले ब्राह्मण पारंपरिक नृत्य का अभ्यास करते थे। अगला क्वेश्चन है कि पुलिकल्ली, जिसे 2017 में मनाया गया था, भारत के किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल की। पुलिकल्ली कहाँ का है? केरल का। पुलिकल्ली केरल राज्य की लोक नृत्य शैली है। यह ओणम पर्व के दौरान मनाया जाता है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों लोग भाग लेते हैं। इसमें बाघ की तरह का कपड़ा पहनकर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि इनमें से एक भिन्न है, उसका चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होना चाहिए कथक उत्तरी भारत, गरबा गुजरात का, बिहू असम का, भांगड़ा पंजाब का। तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, बिहू असम का, भांगड़ा पंजाब का, गरबा गुजरात का, कथक उत्तर प्रदेश का, तरंग मेल कहाँ का है? गोवा का। देखिए ये आपके लिए नया हो सकता है, तरंग मेल ये कहाँ का है? गोवा का। ठीक है, तरंग मेल गोवा का। कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा, भरतनाट्यम तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये केरल का है, सेकंड सही है इसका ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुत शैली है? तिल्लाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम
कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है, तिल्लाना। ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, भरत से, मैंने भरत से बोला कि तिल लाना, तिल लाना, तिल समझते हो ना, भरत तिल लाना, भरत तिल लाना, तो तिल लाना भरतनाट्यम नृत्य की प्रस्तुत शैली है। भरतनाट्यम का अंतिम अंश तिल्लाना कहलाता है। इस अंश में नारी सौंदर्य का बेहतरीन प्रदर्शन किया जाता है। यह अत्यंत आकर्षक होता है तथा दैवीय पृष्ठभूमि पर आधारित होता है। भरतनाट्यम मुख्य रूप से दक्षिण भारत की नृत्य शैली है। इसे सबसे प्राचीन नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को चधिर अट्टम भी कहा जाता है। इस नृत्य को क्या चधिर अट्टम भी कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक नृत्य नाटक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कथकली। कथकली क्या है? यह एक नाटक है। कथक ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी उड़ीसा का। कथकली कहाँ का? ये केरल का। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 9 क्लासिकल डांस को पहचान दी है, जो भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, मणिपुरी और सत्तरिया तथा छऊ नृत्य है। कथकली केरल का क्लासिकल डांस है। यह नृत्य प्रमुख रूप से पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य विशाल विस्तृत वेशभूषा, अद्भुत मेकअप शैली, मुखौटा और गहने के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में अनाज काटने के समय इनमें से कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भांगड़ा। कौन सा प्रचलित है? भांगड़ा। ये कहाँ पर है? पंजाब में। भांगड़ा पंजाब की लोक नृत्य शैली है। बैसाखी के समय फसल कटाई का अनुष्ठान करते समय लोग परंपरागत रूप से भांगड़ा करते हैं। भांगड़ा के दौरान लोग पंजाबी भाषा में गीत गाते हैं तथा लुंगी व पगड़ी बांधे लोगों के घेरे में एक व्यक्ति ढोल बजाता है। इनमें से कौन सा आवश्यक रूप से एकल नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहिनी अट्टम एक एकल नृत्य है। मोहिनी अट्टम केरल राज्य का एकल शास्त्रीय नृत्य है। इसका प्रथम संदर्भ माजा मंगलम नारायण नंबूदरी द्वारा संकल्पित व्यवहार माला में पाया जाता है। 16वीं शताब्दी में रचा गया मोहिनी अट्टम केरल की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह देवदासी नृत्य विरासत व उत्तराधिकारी भी माना जाता है। आइए और देख लेते हैं। जैसे कर्नाटक में है यक्षगान और करगा। करगा आपके लिए नया हो सकता है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। असम के देखिए बिगू, नागा नृत्य, बिछुआ, नट पूजा और महारास। गुजरात के हैं गरबा, डांडिया रास, भवई, मड़ेहारी और लास्या। ठीक है। जम्मू कश्मीर के राउफ, हिकात और दमाली। तमिलनाडु के भरतनाट्यम और कुंबी और काबड़ी। मणिपुर का नूपा नृत्य। ये सभी आपको याद होने चाहिए। डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? तो ये गुजरात का है। डांडिया कहाँ का है? गुजरात का। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धमार। बाकी भरतनाट्यम, ओडिसी, मोहिनीअट्टम ये सभी शास्त्रीय नृत्य शैली हैं। भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का। और इसका भाव कैसा है? लास्य भाव। कथकली कहाँ का है? केरल का। इसका तांडव भाव है। मणिपुरी ये मणिपुर का, इसका लास्य भाव। ओडिसी उड़ीसा का, लास्य भाव। मोहिनीअट्टम केरल का, लास्य भाव। और कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का, लास्य भाव। सत्रिया असम का, लास्य भाव। और कथक कहाँ का? ये उत्तर प्रदेश का, तांडव लास्य। धमार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उपयोग किया जाने वाला एक ताल है जो ध्रुपद शैली से जुड़ा है तथा पखावाज और तबले पर बजाया जाता है। निम्नलिखित कलाकारों में से कौन एक चित्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एक चित्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रुक्मिणी देवी चित्रकार नहीं है। बाकी जेमिनी राय, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस ये सभी चित्रकार हैं। रुक्मिणी देवी एक प्रसिद्ध भारतीय भरतनाट्यम नृत्यांगना थी। इन्हें भरतनाट्यम की एक विद्या
साधिर के पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है, जबकि नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, जेमिनी राय भारत के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक। शोभना नारायण किससे हैं? कथक से। शोभना नारायण कथक से, याद रख लेना। भरतनाट्यम से कौन कौन है देखते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, एस के सरोज, ये सभी किससे हैं? भरतनाट्यम से। आई रिपीट, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मिणी देवी, एस के सरोज, ये सभी किससे हैं? भरतनाट्यम से। कथक से बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण और गोपी कृष्ण। कुचिपुड़ी से यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और राधा रेड्डी। ओडिशा से ये देखिए, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, माधवी मृदुगल। कथकली से मृणालिनी साराभाई, आनंद शिवरामन, शांताराव। मोहिनीअट्टम से हेमा मालिनी, शांताराव, कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी। अगला क्वेश्चन है कि छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड का। ठीक है, उतर कर उसे छू लिया, ऐसे याद रखिए। उतर कर, मैंने उसे उतर कर छू लिया, मैंने उसे उतर कर छू लिया। तो उतर कर, उतर से उत्तराखंड, छू लिया से छोलिया। छोलिया या सरों नृत्य उत्तराखंड में सबसे पुराना नृत्य है। यह नृत्य बारात के घर से निकलने पर नर्तक रंग बिरंगे पोशाक में तलवार और ढोल के साथ आगे आगे नृत्य करते चलते हैं। नृत्य दुल्हन के घर तक पहुंचने तक जारी रहता है। छोलिया नृत्य के दौरान नर्तकों की भाव भंगिमा में छल दिखाया जाता है। नर्तक अपने हाव भाव से एक दूसरे को छेड़ते हैं और चिढ़ाने व उकसाने का भाव प्रस्तुत करते हैं। आइए और देख लेते हैं हम फोक डांस, ये कहाँ कहाँ से हैं। देखिए, उत्तराखंड के फोक डांस छपेली, जोहरा और पांडव। ऐसे याद कर लीजिए, पांडवों ने छाप मारकर जोहर किया। ठीक है, पांडवों ने छाप मारकर जोहर किया। पांडवों से पांडव, छाप से छपेली, जोहर से जोहर। उत्तराखंड में, उत्तराखंड हरियाणा के देखिए, धमाल, खोड़िया, गुग्गा और फाग। धमाल, खोड़िया, गुग्गा, फाग। वहीं हम देखेंगे बिहार के क्या है, झिंझिया, धोबिया और कठफोड़ो, कठघोड़वा। राजस्थान के हैं कालबेलिया, चरी, गिंदड़, पनिहारी और घूमर। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? बात हो रही है कहाँ की? उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड में कौन सा है ये? छोलिया। अभी आया था कि छोलिया, यानी उतर कर उसे छू लिया, मैंने उतर कर उसे छू लिया। ठीक है, तो उत्तराखंड का क्या हो गया? छोलिया। लावनी कहाँ का है? ये महाराष्ट्र का है। घूमर राजस्थान का। और ये कौन सा? कथक, ये यूपी का है। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान डैश के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण के। मणिपुरी नृत्य भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम, इसकी उत्पत्ति उत्थान मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्य रूप से हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है, जिसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग प्रमुख हैं। डैश एक प्रसिद्ध कथक या नर्तकी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज से कथा करवाएंगे, कल हमने याद किया था ऐसे, है ना। तो कथा से कथक, बिर से बिरजू। कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्यों में से उत्तर भारत, मुख्यतः उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। प्रमुख कथक नर्तकों में से बिरजू महाराज का नाम अग्रगण्य है। बिरजू महाराज लखनऊ घराने के प्रमुख प्रतिनिधियों में से एक हैं। ये कौन से घराने से हैं? बिरजू महाराज लखनऊ घराने से, आपको पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्हें भारत के द्वितीय सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है।
अगला क्वेश्चन है, विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मणिपुरी से। कौन सी नृत्य शैली से हैं राजकुमार? ठीक है, मणिपुरी से। तो देखिए, राजकुमार को क्या चाहिए? राज को चाहिए मणि, राजकुमार को मणि, क्योंकि राजकुमार के पास मणि होगी तो राजकुमार क्या होगा? राजकुमार साइन करने लगेंगे, चमकने लगेंगे। ठीक है, तो राजकुमार के पास क्या चाहिए? मणि। संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार पद्मश्री अवार्ड के प्राप्तकर्ता। इनको संगीत नाटक अकेडमी कब मिला? 1984 में, ये आपको पता होना चाहिए। पद्मश्री अवार्ड 1986 में। इसके प्राप्तकर्ता हैं गुरु, नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह, मणिपुरी नृत्य शैली से, जो 1954 में त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली में मणिपुरी नृत्य अनुभाग के प्रमुख रूप में शामिल हुए थे। इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? असम का, तो असम का कौन सा है? शास्त्र, ये सत्रिया। कथक यूपी का है। ठीक है, बिहू कहाँ का है? बिहू है ये असम का। ओ, असम का नहीं है बिहू, बिहू असम का ही है, बिहू भी। लेकिन यहां पर बात हो रही है किसकी? शास्त्रीय नृत्य की, तो शास्त्रीय नृत्य तो यही हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य पूछ रहा है, क्लासिकल डांस, तो यही होगा। बाकी बिहू भी असम का ही है। और छऊ, ये छऊ झारखंड का है। ठीक है, झारखंड। चलिए देख लेते हैं। देखिए, कथक ये शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश का, छऊ ये लोक नृत्य है, झारखंड में भी, बंगाल में भी और उड़ीसा में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सत्रिया नृत्य असम का, सत्रिया ये शास्त्रीय नृत्य है असम का, और बिहू भी असम का है। सत्रिया का सृजन महान वैष्णव संत श्रीमत शंकर देव द्वारा वैष्णव मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 15वीं सदी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, गोटीपुआ नृत्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा में युवा लड़कों का नृत्य। गोटीपुआ बताया था, गोटीपुआ को कैसे याद करना है? गोटी उसकी उड़ गई। ठीक है, उसके पास जो गोटियां थी उनमें से दो चार उड़ गई। ठीक है, तो गोटी से गोटीपुआ, उड़ गई से ओडिशा। ये एक पारंपरिक नृत्य है, ये उड़ीसा में युवा लड़कों द्वारा किया जाता है, जो जगन्नाथ और कृष्ण की प्रशंसा करने के लिए महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं। नृत्य लड़कों के एक समूह द्वारा किया जाता है, जो राधा कृष्ण के जीवन से प्रेरित कलाबाजी करते हैं। राउत नाच कहाँ का ये प्रसिद्ध नृत्य है? तो राउत कहाँ का है? ये है छत्तीसगढ़ का। आप इसको ऐसे याद रख लिए कि उसने जंगल में 36 रात बिताई। कितनी बिताई? उसने जंगल में 36 रात बिताई। तो 36 से छत्तीसगढ़, रात से राउत। राउत नाच आदिवासी नृत्य है, जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र की पारंपरिक लोक सांस्कृतिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के यादवों द्वारा, यादव या राउत द्वारा दिवाली यानी देव प्रबोधनी एकादशी से पखवाड़े तक के अवसर पर किया जाता है। लोग विशेष वेशभूषा पहनकर हाथ में सजी हुई लाठी लेकर टोली में गाते एवं नाचते हैं। सुआ, कर्मा, रहस, सरोल, घसिया बाजा, पंथी ये भी छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कथक भारत के प्राचीन शास्त्रीय नृत्य की एक शैली डैश की उत्पत्ति में हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर भारत में। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक शैली है। यह ब्रजभूमि उत्तर प्रदेश से उत्पन्न नृत्य शैली है। कथक की विशेषता पद संचालन एवं घूमने में है। इस नृत्य में घुटनों को नहीं मोड़ा जाता। इसका प्रारंभ गणेश वंदना अथवा सलामी, जो मुगल शैली, इससे होता है। कथक को आगे बढ़ने में घरानों का काफी योगदान रहा है। लखनऊ, जयपुर, रायगढ़, लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ आदि प्रसिद्ध घराने हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध घराना लखनऊ घराना है। लखनऊ के नवाब
वाजिद अली शाह ने इस कला में भरपूर रुचि ली और इसको नई ऊंचाइयां दी। ठाकुर प्रसाद, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, बिरजू महाराज और अलका नुपुर आदि प्रसिद्ध नर्तक कथक नर्तक हैं। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। इनमें से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन से भारतीय राज्य से? चलिए यहाँ देख लेते हैं। कालबेलिया। कालबेलिया की बात हो रही है। ये राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त विरासत में शामिल किया गया है। पाइका। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, झारखंड। एक छापा होता है, छापा, ठीक है, तो ऐसे ही एक होता है झापा। क्या होता है? झापा। सुना होगा झापा, उसका तो बहुत झापा है, ऐसे सुना है। तो झा से झारखंड और पा से पाइका, ऐसे याद रख लेना। पाइका कहाँ का है? झारखंड का। पाइका नृत्य झारखंड राज्य का लोक नृत्य है। यह एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जहां कलाकार भाले और ढाल के साथ युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं। पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। इसे उड़ीसा के पाइकों का विद्रोह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आंध्र प्रदेश में। प्रख्यात नृत्यांगना प्रतिभा प्रहलाद इनमें से किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो ये है किससे? प्रहलाद, ठीक है, भरतनाट्यम से। प्रहलाद, प्रहलाद को भरत के पास लेके जाओ। प्रहलाद क्या है कि भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे। तो क्या क्या करते हैं कि एक काम करते हैं कि इनको प्रहलाद जी को ना भरत जी के पास लेके जाते हैं, क्योंकि भरत जी भी तो भगवान की बहुत पूजा पाठ करते थे। तो ठीक है, प्रहलाद को भरत जी के पास लेके जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही भगवान के पूजा पाठ में ज़्यादा मगन रहते हैं, प्रहलाद और भरत। तो प्रहलाद ये कहाँ से हो गए? भरतनाट्यम से। प्रतिभा प्रहलाद भरतनाट्यम नर्तक, शिक्षक, कोरियोग्राफर, कला प्रशासक और लेखिका है। वह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निदेशक थी। अगला क्वेश्चन है बारडो छम डैश का लोक नृत्य है। ये कहाँ का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का। बारडो छम कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। कैसे याद करेंगे? इसको ऐसे याद करिए, अरुण बाढ़ में बह गया। ठीक है, अरुण क्या हुआ? अरुण बाढ़ में बह गया, ऐसे याद कर लीजिए, अरुण बाढ़ में बह गया। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, बाढ़ से बाड़ोछम। और भी देखते हैं यहाँ पर हम, अरुणाचल प्रदेश के बाड़ोछम, पौंग नृत्य, बांचो नृत्य, सिक्किम के छू फाट नृत्य, सिंगई छाम नृत्य, उत्तराखंड के कुमाऊं चौफला चाचरी नृत्य झुमेलो, पश्चिम बंगाल के गंभीरा ढाली नृत्य बाउल। यक्षगान कहाँ का है? ये कर्नाटक का है यक्षगान, ठीक है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांव के चौराहों पर बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णाट्टम। कृष्णाट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। यह नाटक शैली है। यह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को आधार बनाकर मानवेदन द्वारा लिखी गई संस्कृत कविता कृष्ण गीत पर आधारित है। इसके अंतर्गत 8 नाटकों की श्रृंखला का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसी में देखिए आगे है थेरुकुडु। थेरुकुडु ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है।
पारंपरिक नाटक कलाओं में से एक है। खुले मंच पर खेला जाता है। इसे नाटक कला का प्रसंग द्रौपदी के जीवन चरित्र से जुड़ी 8 नाटकों पर आधारित होता है। माच की बात करें हम, माच तो मध्य प्रदेश की पारंपरिक नाट्य कला है। इस संगीतमय नाट्य परंपरा का जन्म एवं विकास लगभग 200 वर्ष पहले उज्जैन में हुआ था। इसके विषय पौराणिक आख्यानों, प्रेमाख्यानों, वीरतापूर्ण ऐतिहासिक प्रसंगों, समकालीन शास्त्रीय जीवन पर आधारित होते हैं। यक्षगान की बात करें, यह कर्नाटक का पारंपरिक नृत्य नाट्य रूप है। यक्षगान संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांव के चौराहों पर बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% एवरग्रीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। अगला क्वेश्चन है कृष्णा नट्टम। कृष्णा नट्टम ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल का। कृष्ण जी केरल गए बांसुरी बजाने। लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोक नृत्य गंभीरा इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, पश्चिम बंगाल से है। राजस्थान के देखिए घूमर, फुंदी, घापाल, पनिहारी, गणगौर, नेजा और जिंदाद, ये सभी राजस्थान के। अब देखिए तेलंगाना के पेरानी थंडबम, पेरानी शिव तंदुबम, ये हो गए कहाँ के? तेलंगाना के। पश्चिम बंगाल के काठी, ढाली, जात्रा और एक गंभीरा, बाउल, मरसिया, ये भी हैं। गुजरात के देखते हैं गरबा, डांडिया, टिप्पड़ी, जुरियन, भवई, रासलीला, लास्या, पड़ेहारी। अगला है कि हुड़किया बैल, हुड़किया बॉल लोक नृत्य शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड से। हुड़किया बॉल उत्तराखंड राज्य की लोक नृत्य शैली है। इसका शाब्दिक अर्थ है कि कई हाथों को एक साथ कार्य करना। हुड़का बॉल का आयोजन प्रायः धान की रोपाई के दौरान किया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां धान की रोपाई नहीं होती, वहां मंडुके की गुड़ाई के समय हुड़किया बॉल का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का शैली का नाम बताइए जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस नृत्य को भरत नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है जिसके संबंध में मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने भरत नामक एक प्रसिद्ध मुनि को इसका ज्ञान कराया था, जिन्होंने बाद में इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथ में वर्णित किया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लावड़ी, क्योंकि ये है महाराष्ट्र से। लावड़ी, तमाशा, ये महाराष्ट्र से हैं। लावड़ी महाराष्ट्र राज्य की लोक नाट्य शैली तमाशा का अभिन्न अंग है। आज इसे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली के रूप में जाना जाता है। घूमर राजस्थान का एक पारंपरिक नृत्य है। गणगौर भी है, कालबेलिया, ये राजस्थान के ही हैं। इनमें से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? कौन सा है? लावड़ी, डी सही है इसका, ऑप्शन डी, लावड़ी। निम्नलिखित में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, तो आंध्र प्रदेश का क्या होगा? कुचिपुड़ी।
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य की 8 शैलियां हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखिए। 8 शास्त्रीय नृत्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ऐसे पूछ लेगा कि कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, और ये पूछ लेगा ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ से है, किस राज्य का है। जैसे उत्तर प्रदेश का कथक, तमिलनाडु कहाँ का है ये, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, केरल का कथकली, मणिपुर का मणिपुरी, उड़ीसा का ओडिसी, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, और असम का क्या है, सत्तरिया। अगला क्वेश्चन है, मारुनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्किम से। मारुनी कहाँ का है, सिक्किम का। ऐसे याद कर लो, सिक्का मारा, ठीक है, क्या किया उसने, उसने सिक्का मारा, ठीक है, सिक्का मारा। तो सिक्का से सिक्किम, मारा से मारुनी। सिक्किम के और कौन कौन से हैं, मारुनी नृत्य तो हमने याद कर लिया। उसके बाद में याक और सिंघी। उत्तराखंड की गढ़वाली, रासलीला और कजरी। त्रिपुरा का होजागिरी और गारियाजोम। आंध्र प्रदेश के भामकल्पम, वीरनाट्यम और बुट्टा बोमुल्लू। कजरी कहाँ का है, ये कजरी लोक नृत्य किस शरद ऋतु से संबंधित है। शरद ऋतु से भी पूछ लिया है, देखो, है ना, इसलिए आपको डिटेल जानना बहुत जरूरी है। मानसून शरद ऋतु से है, कहाँ से है ये, डी सही है इसका, कजरी मानसून। कजरी पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। कजरी की उत्पत्ति को मिर्जापुर माना जाता है। मिर्जापुर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर स्थित है। यह श्रावण मास में बरसात के समय गाया जाता है। वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार के पश्चिमी जिले में चैता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि लोकगीत गाए जाते हैं। ये बारहमासा नहीं, इसको एक्चुअली बारहमासी बोला जाता है, ठीक है, कहीं कहीं बारहमासा और ज़्यादातर बारहमासी। कजरी के गायन में स्त्रियां अपने परदेश कमाने गए पुरुषों की विरह वेदना और अकेलेपन के दर्द को व्यक्त करती हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लोकगीत कजरी कहाँ का लोक नृत्य है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश का है कजरी। अगला है परिचकली, कौन सा है, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो ये है लक्षद्वीप का परिचकली, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, लक्ष्य ने पर्चा बांटे, लक्ष्य ने क्या किया, लक्ष्य ने पर्चा बांटे, ठीक है। तो लक्ष्य से लक्षद्वीप, पर्चा से पर्चिकली। लक्षद्वीप, पर्चिकली और अट्टम, तमिलनाडु का कोलाट्टम, कड़ागम और कुंभी, आंध्र प्रदेश का गोबी। आंध्र प्रदेश वाले गोभी बहुत खाते हैं, मान लीजिए ऐसा। और गोभी खाने के बाद क्या करते हैं, फिर वो धमाल करते हैं। धमाल करने के बाद फिर वो कैसे धमाल कैसे करते हैं, गोभी खाते हैं, गोभी खाने के बाद में वो डंडा उठाते हैं, डंडा उठाने के बाद धमाल करते हैं, और फिर कहते हैं चलो अब कहाँ, मथुरा, क्योंकि वहाँ होती है लट्ठमार हो रही, तो चलो मथुरा चलते हैं। ये कहाँ, आंध्र प्रदेश वाले करते हैं, ठीक है। गोभी खाते हैं, गोभी खाने के बाद डंडा उठाते हैं, आठ में धमाल करते हुए मथुरा की ओर कूच करते हैं। तो धोबी, माफ कीजिए, गोभी, धमाल, मथुरी, और ये हो गया डंडरिया। कर्नाटक का यक्षगान डोलू कुनी था। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है, गलत बताना है, बताइए कौन सा होगा। तो असम का बिहू ये तो सही है, और छत्तीसगढ़ का डफला ये भी ठीक है, गुजरात का गरबा ये भी सही है। उत्तराखंड का तपाली नहीं, ये गलत है। तपाली जो है मध्य प्रदेश का है, तपाली कहाँ का है, ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ के देखिए कर्मा, डंडा, पंथी, छुल्की, राउत और हुल्की। गुजरात का डांडिया, गरबा, रासलीला, भवई, भवई भी याद कर लेना। असम बिहू, नटपूजा, झुमरा, बिछुआ, कली गोपाल। उत्तराखंड की देखिए चांचरी, छोलिया और थटित्रिया। मध्य प्रदेश का सैला, लहंगी, मटकी और बिलमा, भगोरिया, ये है मध्य प्रदेश के। मथुरी कहाँ का है, ठीक है।
अभी पढ़ा था हमने थोड़ी देर पहले, बताइए, याद करिए कहाँ का है मथुरी। मथुरी लोक नृत्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मथुरी है तेलंगाना का। माथे से तेल लगाओ, ठीक है, माथे से तेल लगा दो, ठीक है, माथे से तेल लगा दो, तो तेल से तेलंगाना, माथे से मथुरी। ये मथुरी हो गया तेलंगाना का, खल्लम मिजोरम का, फुगड़ी गोवा का, छऊ नृत्य झारखंड का। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।